आकाश से एक गौ माता प्रकट हुई। गौ माता ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है। मैंने आपको द्वितीय दिवस की कथा में भी बताया था कि गौ माता के बिना ठाकुर जी कभी नहीं मिल सकते। जब तक जीवन में गौ सेवा नहीं होगी ठाकुर जी की प्राप्ति संभव ही नहीं है, उनकी भक्ति संभव नहीं है। गौ माता के बिना ठाकुर जी कभी नहीं रहते, एक क्षण भी नहीं रहते। तो इतने प्रेम से निहारा, उस निहारने के कारण प्रेम में पुंज प्रकाश प्रकट हुआ और उस पुंज से, प्रकाश पुंज से एक गौ माता प्रकट हुई और उस गौ माता ने अपने थन से दूध बहाना अपने आप प्रारंभ किया। जैसे ही दूध बहा ठाकुर जी प्रसन्न हुए और ठाकुर जी के प्रसन्नता से उन्होंने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। ठाकुर जी बांसुरी कब बजाते हैं? जब वो प्रसन्न होते हैं, जब आनंदित होते हैं। आप लोगों ने कभी ये सुना है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी छोटे अवस्था में ही रहे तो उन्होंने बांसुरी लीला की। जब वो हरिद्वार गए और उज्जैन गए शिक्षा ग्रहण सब करने के लिए सांदीपनी ऋषि के यहाँ पर, तो उन्होंने कभी बांसुरी बजाया? ऐसा कभी कथा आता है? ठाकुर जी जब तक गोकुल में रहे तभी तक बांसुरी बजाए। गोकुल से जैसे ही मथुरा गए उसी समय से उनका बांसुरी बजाना बंद। क्यों? क्योंकि उस समय के बाद गौ सेवा छूट गई। जब गोकुल में ठाकुर जी रहते थे तो गौ सेवा करते थे। कितनी गौ माताएं थी ठाकुर जी के घर में? बताइए। 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख गैया मैया की सेवा करते थे ठाकुर जी। आपकी एक में ही दम घुट जाती है। हमारे ठाकुर जी तो छोटे थे। जब 5 वर्ष के ठाकुर जी थे तभी अपने माँ यशोदा से कहा, माँ हमें गैया चराना है। एक बार की कथा आती है, 5 वर्ष की अवस्था हुई ठाकुर जी की, 7 वर्ष की, क्षमा कीजिए, 7 वर्ष की आयु हुई और उन्होंने कहा अपने माँ के पास जाकर के हमें गैया चराना। यशोमती मैया ने कहा ठीक है कन्हैया गैया तो चराना, पर अभी तू बहुत छोटा है, अभी कैसे गैया चराएगा, थोड़ा बड़े हो ले उसके बाद गैया चराना। पर ठाकुर जी तो माने ही नहीं, एकदम पैर पटक करके रोने लगे, रुदन लीला प्रारंभ कर दी कि नहीं मैया मैं तो आज से ही गैया चराने जाऊं। माँ ने बहुत समझाया, बेटा देखो हम तो ग्वाले हैं, हमारा काम ही है गैया चराना, वो तो चराना ही है, लेकिन अभी बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाना फिर चराना। लेकिन ठाकुर जी के सामने आज तक किसी की चली है? यशोदा मैया का चलेगा? चली नहीं यशोदा मैया का। खूब लीला किया प्रभु ने, रुदन लीला किया, भोजन का त्याग कर दिया, जो प्रिय बांसुरी हैं उनको फेंक दिया ठाकुर जी ने कि हमें जब तक गैया मैया की चराने का अनुमति नहीं दे दोगी हम ना बांसुरी बजाएंगे, ना मक्खन खाएंगे, ना कुछ भी नहीं करेंगे। एक बात नहीं सुनती। सारे आंख में जो काजल लगे थे बिखेर लिए ठाकुर जी, जो केश थे सुंदर माँ चोटी बना दी थी यशोदा मैया ने, सबको बिखेर दिए। सारे आंख के काजल को हाथ से मीड़ मीड़ करके रगड़ दिए, पूरे चेहरे पर काले काले पुत गए। इतनी अद्भुत लीला ठाकुर जी वहां पर कर रहे हैं। तब परेशान होकर के माँ ने कहा ठीक है चले जाना, पर पहले अपने पिता से अनुमति ले। क्या कहा? पिता से अनुमति लेना। गए शाम को नंद बाबा आए गोकुल के सीमा पर। ठाकुर जी ने कहा पिताजी देखो ना ये मैया कब से कह रही है कि अरे लाला तो दिन भर कुछ करता धरता है नहीं, खाली बैठे बैठे खाता है, कम से कम और कुछ नहीं तो गैया तो चरा ले। पासा पलट दिया ठाकुर जी ने तुरंत। यशोमती मैया ने सुना, कहा अरे लाला कितना झूठ बोलता है तूने, मैंने तुझे कब कहा कि गैया चराने जाऊं? स्वामी मैंने नहीं बोला, ये खुद बोल रहा है कि मैं गैया चराने जाऊं। बताओ बाबा मैं बोल सकता हूं ऐसा कि मैं गैया, मैं इतना छोटा नन्हा प्यारा सा बालक और मैं कहूंगा गैया चराने जाऊंगा? 1 2 नहीं 9 लाख गैया। आप विश्वास करोगे पिताजी? नंद बाबा ने कहा तुम जानो और तुम्हारी मैया जाने, मुझे इस बीच में मत घसीटो। फिर भी नंद बाबा थोड़ी देर के बाद कहते हैं लाला चले जाओ, कहा हमारा काम गैया मैया की सेवा करनी है, बिल्कुल चराने जाओ। अब पिता की अनुमति मिल गई तो फिर माता ने तो पहले ही कहा था कि पिता की अनुमति लेके जाना। माँ
के शब्द पर पिता ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछ लिया। नंद बाबा ने अनुमति दे दिया।